teacher module part 2. So in part 1 I was saying what's the problem, and I am surprised this has not been reported. Okay, see here, what's the problem I just now found out. The problem is this exam, this is not dependent on this term, this is independent. उसी की वजह से यहाँ ये स्क्रीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही. So what I'm saying is, आप अगर जाके पहले ये देखिए, एंड इससे ये भी पता लगता है कि अगर डेटा इनकरेक्ट होता है तो आपकी टेस्टिंग भी अफेक्ट होती है. अब आप यहाँ देखिए, असेसमेंट स्ट्रक्चर में अगर आपने ये बनाया है तो टर्म 1 के अंदर आपके पास हाफ ईयरली, ईयरली है, और टर्म 2 के अंदर आपका समेटिव असेसमेंट 1 और समेटिव असेसमेंट 2 है. करेक्ट. आई एम कमिंग टू दिस टीचर मॉड्यूल और मैं यहाँ ये एंटर करता हूँ. मेरी प्ले स्कूल क्लास है, टर्म 1 है, मैं टर्म 2 करता हूँ तो यहाँ पे हाफ ईयरली, ईयरली ही आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. यहाँ समेटिव असेसमेंट 1 और समेटिव असेसमेंट 2 आना चाहिए, क्योंकि टर्म 2 में तो हाफ ईयरली, ईयरली है ही नहीं. So this is the problem, and that's why this data is not coming. The problem is why this has not been reported to me until now. Anyway, open a P1 bug and this needs to be fixed. Hopefully Penal ma'am, you can fix it, otherwise I'll fix it. So this is the problem in this. Coming again to the functional things, this screen, what we say is, again मैं यहाँ पर अगर टर्म 2 कर दूंगा तो डेटा नहीं आएगा, एंड इट इज़ द सेम प्रॉब्लम. करेक्ट. तो वो आदि का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि इस पर बाइंडिंग नहीं है. बट कहना हम ये चाह रहे हैं इस स्क्रीन में कि जब एक बार एग्ज़ाम होता है, रिपोर्ट कार्ड पे रिमार्क्स छपते हैं, उसके लिए उस एग्ज़ाम लेवल पे टर्म 1 के हाफ ईयरली जो भी आपने असेसमेंट दिया उस लेवल पे क्या आपको remarks देने हैं, वो you write it here and then they will be carried forward to the report card. So that was the basic difference in, ये सब्जेक्ट लेवल पे मार्क्स एंटर होते हैं, उसके संग रिमार्क्स भी एंटर होंगे, और आपकी ये वाली जो स्क्रीन है ये केवल रिमार्क्स एंटर करने के काम के लिए एग्जाम लेवल पे, इसमें सब्जेक्ट लेवल का कुछ भी नहीं है. सो देयर इज, ये जो कोर्स आ रहा है यहाँ पर, दिस शुड बी रिमूव्ड. और ये भी मैंने पीनल मैम को बोला था, दिस इज अ बग विच create a bug and assign it to Penal ma'am. The course should not be here. What you are simply saying is किस क्लास, किस सेक्शन के हर बच्चे के लिए कौन से एग्जाम के लिए आप रिमार्क्स एंटर कर रहे हैं. कोर्स, this data should not be course wise. So this is wrong here. Okay. Now coming to timetable screen. Correct. So timetable, this will take some time to load, understood. But what needs to be checked is, okay, आपके प्ले स्कूल के अंदर जितने भी प्ले स्कूल गलत हो जाता है, नर्सरी क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सिर्फ वही आने चाहिए. एंड इट सीम्स दिस सीम्स टू बी करेक्ट, नर्सरी ही आ रहा है, बट एक डेटा शायद रिपीट होता है बार बार. यू कैन ओपन अ बग एंड वी विल सी व्हाई दिस इनफाइनाइट इज कमिंग. एंड मुझे ये भी चेक करके बताइएगा कि और ड्रॉप डाउन में भी इसी तरह से इनफाइनाइट चलता है. सो इसको प्लीज चेक इट टुडे एंड देन वी नीड टू क्रिएट अ बग फॉर राजा, अगर ये ऐसा है तो. एनीवे, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है? द प्रॉब्लम इज कि आप लोगों ने पीरियड्स नहीं बनाए हैं. सो गो हेयर इनटू एकेडमिक एंड पीरियड मास्टर में जब जाएंगे, सी यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, मैं एक पीरियड ऐड कर देता हूँ. स्टार्ट टाइम सपोज इसका 8 to 8 AM से दिया मैंने. स्कूल कितने बजे से लगता है? 8 बजे से. आपने कहा जी ठीक है, 8:00 AM से और 08:30 AM तक. करेक्ट. ये पीरियड है, आपने इसको दिया पीरियड 1. सीक्वेंस सबसे पहला पीरियड है. शिफ्ट आप यहाँ पे नहीं ले रहे हैं हम, एंड सेव कर दिया. तो अब जितने भी हम पीरियड बनाएंगे, इफ यू विल गो एंड सी इनटू टीचर मॉड्यूल, टाइम टेबल, एंड देन यस, इट विल ओनली गिव यू द पीरियड 1. बट एवरी डे देयर इज 8 पीरियड. तो जब आप पूरे 8 पीरियड वहाँ जाके बनाएंगे, एंड देन यू कैन सेलेक्ट यहाँ पे. बट दिस इज अ बग, दिस इज अ बग.
should not be like this, ये ऐसे repeat नहीं होना चाहिए. Open a bug and we will see. But still, let me select say maths, and then I can say what is the other, English. Okay, play school English and so on and so forth. मैं यहाँ पे subject select कर सकता हूँ and all the subjects will come. And now simultaneously अगर मुझे remarks भी यहाँ पे डालना है, सपोज मेरे को पीरियड 1 में मैथ्स के संग आप डालना चाहते हैं एवरी थर्ड वीक it will be algebra class. Okay, now and I am so surprised. आप सब टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या टेस्टिंग कर रहे हैं नहीं समझ आता मुझे. किसी ने रिमार्क्स डाल के देखे, रिमार्क्स का इतना छोटा होगा. पिनल मैम आपके लिए ये बग है कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया होना चाहिए विच कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड ये रिमार्क्स 100 कैरेक्टर का अलाउड होना चाहिए. बट देन ओके, यहाँ पे हम रिमार्क्स डाल सकते हैं एंड देन वी सेव इट. ओके, बैक टू मास्टर. एंड अब जब भी मैं इस क्लास का, नर्सरी क्लास के सेक्शन 1 का अगर मैं टाइम टेबल देखूंगा तो व्हाट इज हैपनिंग, मैंने ये सेव नहीं किया था यहाँ पर. ओके, एंड देन आई विल रीलोड इट सो दैट आई नो यस इट इज गेटिंग सेव. एंड जब मैं इसका रिमार्क्स देखूंगा तो ये यहाँ पे रिमार्क्स में मेरे को दिखेगा. स्क्रीन इज वर्किंग फाइन, केवल इसका ड्रॉप डाउन इज अ प्रॉब्लम. सो अब जब मैं इसका टाइम टेबल वहाँ पे रिपोर्ट में देखूंगा तो मेरे पास लिख के आएगा कि पीरियड 1 पे जो रिमार्क्स है वो ऐड होके आ जाएगा. सो दिस हैज टू वर्क लाइक दिस. नाउ टाइम टेबल यू अंडरस्टैंड, असाइन एंड अपडेट रोल नंबर. ओके, सो इट शुड बी डिफॉल्ट लोडिंग जो होनी चाहिए रोल नंबर्स के लिए, वो इस स्क्रीन की डिफॉल्ट लोडिंग जो होगी वो रोल नंबर पे सॉर्टेड आएगा. एंड नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, एडमिशन 94 इज 0, 144 इज 1, 102 इज 1. सो just raise a bug that on the current roll number this cannot be repeated, this cannot be duplicate. Correct? The first thing first. Now let me come to the first name, class and section. Total 22 बच्चे हैं. Last name, admission number should come first. Admission number, penal ma'am, this is a bug for you. Admission number will come first, then first name and then last name, right? And your current roll number and the new roll number. Also we need to see, जब यहाँ पे हम ये roll number adjust कर देते हैं उसके बाद save करेंगे, then new roll number should not be duplicated. The save itself it should check. Do this test. I am sure ये test valid नहीं है, मतलब ये test अभी मैंने यहाँ 5 दिया और 5 करके मैं save कर दूंगा, हो जाएगा. This is a bug, right? So raise this as a bug. But then this is the screen where we are assigning the roll numbers and we can even change the roll numbers. Fine, thank you. Take student attendance. I think it is very self-explanatory and इसमें future attendance नहीं ली जा सकती. I think this is working now. It shares that automatically. Past की attendance आप ले सकते हैं and suppose this is for 1st of February. मैंने सबको present किया and मैंने ये कुछ लोगों को absent किया. Save. वेरी नाइस. नाउ इस पे 8 कॉलम टेस्टिंग में जाके ये देखना है मुझे व्हाट इज, पहले तो मैं ये देख लूँ कि दिस इज फॉर सस्टेनिंग और नॉट. आई चेंज द डेट. ओके, एंड आई केम टू इट अगेन. राइट, एक रिमार्क है इसकी ना, स्टूडेंट अटेंडेंस की एक इंडेक्स स्क्रीन या रिपोर्ट भी बननी चाहिए जहाँ पे ये पता लगना चाहिए कि किस क्लास की अटेंडेंस किस डेट की नहीं हुई है. राइट, इफ द अटेंडेंस इज ब्लैंक that means the attendance has not been taken, the teacher has not taken the attendance. Number 1. Number 2, आप जब टीचर लॉगिन से लॉगिन करते हैं तो टीचर सिर्फ यहाँ पे अपनी ही क्लास देख सकती है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम UDR. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, UDR अगर मान लो किसी क्लास को
किसी क्लास टीचर को प्ले स्कूल का सेक्शन 1 यूडीआर में दिया है, लेकिन वो इस क्लास टीचर मॉनिटरिंग मैपिंग में यहाँ पे वो उस पर्टिकुलर क्लास की अटेंडेंस टीचर नहीं है, then you should not be able to open this. Do this test please. Okay, now I'll again go here. मैंने 1 फरवरी की अटेंडेंस ली थी, आ गई है यहाँ पर, विच इज़ वेरी नाइस. यू नीड टू टेस्ट कि अगर मैंने सिर्फ इस कॉलम को अपडेट किया है यहाँ पर, यानी कि मैं एडमिशन नंबर 108 ज्ञान सिंह की अटेंडेंस को ही मैंने चेंज किया है, एब्सेंट से प्रेजेंट किया है, सेव कर रहा हूँ, तो इसका मॉडिफाइड डेट में ज्ञान सिंह ही जाना चाहिए. इट शुड नॉट ओवरराइड. Just check that. Rest everything else seems to be fine in this screen, right? Okay. Again roll number का problem हम कर चुके हैं. We talked about this. We talked about this. ये सारी screens हो गई. Now let us talk about student transfer. So student transfer screen क्या करती है? Okay. So what we say is from class from section से एक स्टूडेंट को 2 class 2 सेक्शन में दे रहे हैं हम. अब सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसलेट लिया, ये गीतिका एडमिशन नंबर लिया, एंड ये जो स्टूडेंट है आपका केवल उसी इस फ्रॉम क्लास के सारे स्टूडेंट आने चाहिए मेरे पास, फ्रॉम क्लास एंड फ्रॉम सेक्शन के, राइट. तो आई एम अज्यूमिंग ये आपको टेस्ट करना है कि जब यहाँ आपने फ्रॉम क्लास सेक्शन 1, यहाँ पे कोई और बाहर का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, केवल यही होने चाहिए स्टूडेंट प्ले स्कूल सेक्शन 1 के. तो फॉर एग्जांपल मैंने इनको लिया है गीतिका ADM 101 को, अब मैं इनको सेक्शन 2 में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ. यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सी कि जब जैसे ही मैंने लोड किया तो यहाँ सेक्शन 2 का देखिए, यहाँ पे ना स्टैटिस्टिक्स भी आ रही है. सेक्शन 1 ठीक है, इस प्ले स्कूल जो क्लास है उसके सारे सेक्शन की स्टैटिस्टिक्स आ रही है मेरे पास, विच इज़ फाइन. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज मैंने इनको सेक्शन 2 में ट्रांसफ़र कर दिया. तो सेक्शन 1 में 22 बच्चे थे, सेक्शन 2 में 2 बच्चे थे. आफ्टर ट्रांसफरिंग ये चेंज हो जाना चाहिए. आइडियली दिस शुड रीलोड ऑटोमेटिकली. ये भी एक बग डालिए कि जब हमने सेव कर दिया तो ये रीलोड नहीं हो रहा है, राइट. दिस इज़ अ बग. ओके, स्टूडेंट ट्रांसफ़र को मैंने फिर भी किया, एंड नाउ प्ले स्कूल में दिस इज़ वर्किंग फाइन. 22 से ये बच्चा यहाँ आ गया, एटलीस्ट दिस इज़ वर्किंग फाइन, बट ये स्क्रीन रीलोड होनी चाहिए. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. ओके, एंटर मार्क्स शेड्यूल. आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग्स. इसका आपने बग बना ही दिया होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट नहीं है. अदरवाइज ये स्क्रीन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया. आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो बिग, बट इफ रिक्वायर्ड आई क्रिएट द वीडियो फॉर दिस स्क्रीन. थैंक यू.